एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज हम एक नए टॉपिक के साथ, और हमारे टॉपिक का नेम है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन प्रोसेसेस होते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरह हमारे पास डिस्टिलेशन आ गया। अब डिस्टिलेशन कैसा प्रोसेस होता है? डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड होता है उसको सेपरेट करते हैं बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से उनको क्या करते हैं, डिस्टिल ऑफ कर देते हैं। तो एक लिक्विड में इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम फीड कर देते हैं किसी भी डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर, या हमारे पास कॉलम होगा। फिर वो जो हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर जिसको हमने फीड किया था उसको हम करेंगे बॉयल, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग के बाद क्या होगा, जिसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हमारे पास जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, और लिविंग बिहाइंड हमारे पास क्या हो जाएगा, पीछे वो बच जाएगा, तो उसको हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का डाटा होता है, ठीक है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है फॉर डिटरमाइनिंग हाउ लिक्विड मिक्सचर विल सेपरेट। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि हम हमारे जो लिक्विड हैं वो किस तरह, लिक्विड का जो मिक्सचर है वो किस तरह सेपरेट होगा, जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का डाटा है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। मिसाल फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, लिक्विड के एक लिक्विड मिक्सचर है जिसके अंदर दो डिफरेंट लिक्विड हैं, तो उनके एग्जैक्टली चूँकि वो मिक्सचर है तो उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो एक हमारे पास जब हम उसको हीट अप करेंगे तो एक जिसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, वो तो बन जाएगा वेपर, ठीक है। जबकि सेकंड जो है वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर रहेगा, तो वेपर जो है वो ऊपर रेज हो जाएंगे, लिक्विड नीचे बच जाएगा। तो उस लिक्विड को हम ड्रेन के थ्रू क्या कर लेंगे, उसको ड्रेन कर लेंगे यूनिट के थ्रू। इट मीन्स कि वो फर्स्ट और सेकंड जो लिक्विड का मिक्सचर था वो क्या हो गया, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गया। तो यही हमारे पास वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर जो डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक सब यूनिट था उसके अंदर होगा। अब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है, ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है। अब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एक हमारी स्टेट है जिसके अंदर एक प्योर कंपोनेंट या मिक्सचर जो हमारे पास लिक्विड और वेपर फेज दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के साथ हमारे पास एक प्योर कंपोनेंट या मिक्सचर जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड और वेपर फेज दोनों के अंदर। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, या उस हालत को हम क्या कहते हैं, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। और उन दोनों फेज के दरमियान हमारे पास कोई भी नेट मास ट्रांसफ़र नहीं होता। और वेपर और लिक्विड हमारे पास सेपरेट किए जाते हैं ग्रेविटी एंड हीट से। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, हमने उसके अंदर लिक्विड मिक्सचर को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और वैक्यूम पंप की मदद से उसको लाया है हम वैक्यूम स्टेट के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमने वेपर कंडेंस जो वेपर थे हमारे पास उनको मिक्स कर दिया लिक्विड के अंदर। उसके बाद वो क्या होंगे, बॉइलिंग चैम्बर के अंदर जाएंगे, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की बेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसकी सेपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह के हमारे पास क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है, ठीक है, वो हमारा कहते हैं जी हाई है देन दैट ऑफ एडिड कंपोनेंट्स, जो हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं उनसे क्या है हमारे पास हायर है। तो जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स होंगे, वोलाटाइल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो फटाफट जो हमारे पास एवेपोरेट हो जाएंगे, द लिक्विड विच एवेपोरेट ईजीली। तो वो क्या करना होना शुरू हो जाएंगे, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब VLE डिवाइस जो हमारे पास वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का हमारे पास अपरेटस है, उसको अगर हम डिस्कस आउट करेंगे उसके अंदर हमारा क्या प्रोसेस चलता है। तो जो उसका हार्ट होता है, जो VLE डिवाइस का जो यूज़ किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, तो वो एक हमारे पास क्वार्टरल पंप होता है। उसका काम क्या होता है कि वो हमारे पास जो बॉइलिंग लिक्विड है ना, ठीक है, उसको एक वेल इंसुलेटेड इक्विलिब्रियम चैम्बर के अंदर स्पिट करता है, यानी कि उसके अंदर फेंकता है। तो दो हमारे पास मैग्नेटिकली ऑपरेटेड सैम्पलिंग वाल्व्स हैं, ठीक है,
जो कि अलो होती हैं विदड्रॉल ऑफ लिक्विड एंड कंडेंस्ड वेपर सैंपल। इसके साथ ही हमारे पास फिगर बनी हुई है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक स्लो लीक कह रहा जी हम यूज़ टू क्रिएट हो सकता है, यानी कि हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि हमारे पास जो रेट ऑफ विदड्रॉल ऑफ एयर है और रेट ऑफ इनपुट ऑफ एयर है, जो हमारे पास एयर की इनपुट आ रही है और जो विदड्रॉल हो रहा है, उसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्लो लीक रख सकते हैं। तो ताकि हमारा जो प्रेशर है मेंटेन रहे, अगर ज़रूरी है तो, अगर ज़रूरी नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक हमारे पास कंपेरेबल वे जो है सॉल्व करने के लिए VLE को, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को, तो वो हमारे पास वैरायटी ऑफ मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। उस वैरायटी ऑफ मॉडल्स के अंदर हमारे पास राउल्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ है। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं जो हमारे पास VLE की कंसंट्रेशन डाटा को हमारे पास फाइंड करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये रिलेट होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम राउल्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे कि उसके थ्रू हमारे पास जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम या फेज डायग्राम्स का क्या रोल होता है राउल्स लॉ का उसके अंदर। तो चलें जी, लेट्स डिस्कस द पिक्चर। जो हमारे पास VLE अपरेटस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या मौजूद। हमारे पास जो है वो VLE अपरेटस है, ठीक है। तो VLE अपरेटस के अंदर हमारे पास एक तरफ लिक्विड सैंपल है और एक तरफ कंडेंस्ड वेपर सैंपल है, ठीक है। एक तरफ लिक्विड सैंपल और एक तरफ कंडेंस्ड वेपर सैंपल। तो एक तरफ हमारे पास जो है वो लिक्विड सैंपल, इधर से वाटर इन या आउट हो रहा है और इस तरफ से भी वाटर इन या आउट हो रहा है। यहाँ से जो हमारे पास क्वार्टरल जो हमने यूज़ की थी एक चीज़ जो हार्ड था उसका VLE डिवाइस का, जिसको हम क्या कहते थे, क्वार्टरल पंप। तो इसके यहाँ से हमारे पास वेपर इंट्रोड्यूस होंगे। ये सैंपल पोर्ट है, ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक सैंपल्स के तौर पे जो हम कह रहे थे ना वो जो चीज़ यूज़ हो रही थी, मैग्नेटिकली ऑपरेटेड सैम्पलिंग वाल्व्स हैं, ठीक है। ये विदड्रॉल करने के लिए किसका, वेपर का और लिक्विड का यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास इधर से वाटर इन आउट, ये लिक्विड सैंपल, यहाँ से लिक्विड इंट्रोड्यूस, यहाँ से वेपर इंट्रोड्यूस, यानी कि सारा प्रोसेस चलता जा रहा है। ये हमारे पास यहाँ से क्या है डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहाँ से ड्रेन निकल रहा है और ये उसका क्या है हार्ट कंट्रोल। ये हमारे पास जो मेन हार्ट कंट्रोल था जिसके बारे हम कह रहे थे कि ये क्वार्टरल पंप हमारे पास होता है। यहाँ से हमारे पास जो है एक प्रेशर कंट्रोलर जो हमारे पास डिवाइस है वो यूज़ की जा रही है। वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर जो है उसको जो बैलेंस कर रहे हैं। और ये हमारे पास लीक वाल्व है ताकि हम यहाँ से थोड़ा सा लीकेज को इंट्रोड्यूस करवाएं, आया कि हमारा जो इनपुट और आउटपुट ऑफ एयर है ना, हमारे पास विदड्रॉल ऑफ एयर और इनपुट ऑफ एयर है, वो हमारे पास एक मेंटेन रहे, बैलेंस रहे उनके दरमियान। ये एक रेजरवायर हमारे पास, ये वेंट है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक VLE की अपरेटस डायग्राम थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, ये किस तरह हमारे पास ऑपरेट करती हैं, इनका क्या क्या प्रोसेस होता है।